सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पथिगतम, जो पथ में चल रहे, वैसे श्री राम का मैं भजन करता हूं। अकेले राम का भजन नहीं है, अकेले कृष्ण का भजन नहीं है, उनकी शक्ति के साथ भजन करना कहा गया है। सीता सहित राम, राधा कृष्ण, राधा सहित कृष्ण की पूजा, अकेले कृष्ण की पूजा नहीं है, अकेले राम की पूजा नहीं है। इसलिए यहां गोस्वामी जी कहते हैं सीता और लक्ष्मण संयुतम। अकेले भगवान भी इतने शोभित नहीं होते जितना वांग भाग में सीता जी साथ में होती है तो सुंदर दिखते हैं। और साथ में लक्ष्मण जी और साथ में परम भक्त हनुमान जी और शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम भजन करते हैं और गौड़ीय परंपरा धारा के अंतर्गत हम कृष्ण के उपासक नहीं है, हम राधा रानी के उपासक हैं। राधा रानी के उपासक है। राधा जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए हम भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। एक गौड़ीय धारा है, गोपीर भरतुर पद कमल योर दास दासानुदास। ये हमारी परंपरा है, ये श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। सीधा भगवान के नहीं, भगवान के परम भक्त हो, उनके दासों के दास हम हैं। ये फॉर्म में भजन करना है, इस मूड से भजन करना है। कई लोग समाज में कहते हैं हमें दूसरे किसी से कुछ, मैं सीधा भगवान से डायरेक्ट डील करता हूं, डायरेक्ट बात करता हूं, हमें बीच वाले से किसी से मतलब नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं सकता। सीधा भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन एक भक्त का आश्रय लेकर भगवान के सानिध्य, भगवान के पास जाए तो सहजता से भगवान प्राप्त हो सकते हैं। हम में बल नहीं है कि हम सीधा भगवान श्री राम से बात करें, हम सीधा भगवान श्री कृष्ण से बात करें। हमारे में क्या सामर्थ्य है? अरे यहाँ के मुख्यमंत्री और वड़ा प्रधान से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, वहां पर भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बात नहीं कर सकते। तो अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर है, उनके साथ कैसे हमारे क्या कहां योग्यता है? लेकिन हमारा कोई जान पहचान वाला हो, उनका पीए हो, पर्सनल असिस्टेंट हो, तो उसके थ्रू जाते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है और उसके साथ मीटिंग हो सकती है, बराबर ना? तो उसी प्रकार भगवान से डायरेक्ट मिलना हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके भक्त के थ्रू अगर उनके भक्त के सानिध्य, उनको साथ लेकर जाया जाए तो भगवान को कहते वो तो आपके पास डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं लाया हूं, थोड़ा मेहनत कर रहा है, इतने सालों से जप कर रहा है, साधु संग कर रहा है, इतनी खिचड़ी खाया है, तो थोड़ा इन पर कृपा कर दीजिए। डायरेक्ट इतनी भी तपस्या करे, मोदी थोड़ा देखने वाला है, वोट से देखते हैं ना, वोट से देखते हैं ना, ये वोट यहाँ पर कहां पर हमारा बीजेपी चला गया, कहां कांग्रेस, वोट पर देखते हैं ना। उसी प्रकार आचार्य वोटिंग करके दिखाते हैं कि ये 25 साल से भजन कर रहा है, ये 40 साल से भजन कर रहे हैं, प्रभु अभी इसकी ओर जरा देखिए। तब जिस प्रभुपाद जी कहेंगे वो उनके आचार्य को कहेंगे, भगवान श्री राम को कहना है तो हनुमान जी कहेंगे कि प्रभु इस पर थोड़ा कृपा कीजिए, इतने सालों से भगवान नाम का जप कर रहे हैं। तो कहते हैं हमें आचार्य का सहारा लेकर जाना चाहिए। इसीलिए सीता लक्ष्मण संयुतम, हम अकेले भगवान श्री राम,
अकेले भगवान श्री कृष्ण के उपासक नहीं है, सीता जी के साथ है और राधा जी के साथ, वैसे भगवान के हम उपासक हैं। ये है गौड़ीय धारा और इसी में ही आस्वादन है।